नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे 26,000 शिक्षक नियुक्ति के बारे में, आने वाले जेटेट 2022 के बारे में, सुपर टेट की जो नियमावली आने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अभी जो नेशनल लेवल पर एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के द्वारा, जिसमें कंडक्ट जेटेट एग्जाम 2022 हमारे देश में 16वें नंबर पर ट्रेंड करता रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। और जो भी विद्यार्थी जेटेट, सीटेट, सुपर टेट, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉइड ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसमें जाकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास जैसी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अभी हाल में 2 दिन पीछे ही हम लोग का जो जेटेट कंडक्ट कराने के लिए 2016 के बाद जो अभ्यर्थी डीएड या बीटी और बीएड किए हुए हैं उनके द्वारा कंडक्ट जेटेट एग्जाम 2022 के नाम से कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन में ये नेशनल लेवल पर मतलब हमारे इंडिया के लेवल पर 16वें नंबर पर ट्रेंड करता रहा। 16वें लेवल पर ट्रेंड करता रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने ट्रेंड कराया। जो भी विद्यार्थी 2016 के बाद अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उनके लिए भी टेट का आयोजन होना चाहिए। हम इसके भी पक्षधर हैं, टेट का आयोजन हो, जरूर हो। झारखंड की दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 जेटेट का आयोजन किया गया है। अब देखिए कुछ बातें हम लोग 26 शिक्षक नियुक्ति को लेकर कहते हैं, क्या बातें निकल कर आ रही है। अगर जेटेट 2022 का आयोजन 26,000 नियुक्ति से पहले आती है तो निश्चित तौर पे जेटेट 2022 के जो पास अभ्यर्थी होंगे उन्हें भी इसमें मौका मिलेगा, 26 शिक्षक नियुक्ति में मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात, अब जो सुपर टेट की नियमावली नेक्स्ट मंथ आने वाली है। सुपर टेट की जो नियमावली है वो नेक्स्ट मंथ आगे की जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें जेटेट की नियमावली को रखा जाएगा और संभवतः जेटेट सुपर टेट की नियमावली पास हो जाएगी, है ना। सुपर टेट की बात कर रहे हैं, सुपर टेट की नियमावली जो पास हो जाएगी। अब सुपर टेट की नियमावली पास करने के बाद क्या होने वाली है, तो देखिए जैसे सुपर टेट की नियमावली पास हो जाएगी उसमें सबसे पहली बात, अब जेटेट जो है उसके आधार पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी बल्कि सुपर टेट के आधार पर आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी। जेटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा बनकर रह जाएगा। जेटेट जो है एक सिर्फ पात्रता परीक्षा बनकर रह जाएगा और आपकी जो मेधा सूची है वो सुपर टेट के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। हो सकता है इसमें सीटेट वाले को भी मौका मिले। हमेशा सीटेट वालों का एक क्वेश्चन और क्वेरीज रहती है कि सर झारखंड में सीटेट को वैलिड किया जा सकता है कि नहीं। देखिए अगर सुपर टेट का प्रावधान आ जाती है, जैसे सुपर टेट कंडक्ट कराएगी सरकार, सुपर टेट के माध्यम से नियुक्ति होगी तो निश्चित तौर पे सीटेट जुड़ेगा या जुड़ना संभव है। अगर कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है सीटेट को झारखंड में वैलिड करने की बात तो निश्चित तौर पे सीटेट को झारखंड में वैलिड कर दिया जाएगा जैसे अन्य राज्यों में इसका प्रावधान है। अब बहुत सारे छात्र अभी कहेंगे इसमें तो क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। ये उनका तर्क रहता है कि जेटेट में तो क्षेत्रीय भाषा होती है और सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होती है तो सीटेट को शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए एक बात मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हूं, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे सुपर टेट की नियमावली आएगी तो सुपर टेट में क्षेत्रीय भाषा को मैंडेटरी किया जाएगा। सुपर टेट में क्षेत्रीय भाषा को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो वहां पे जो सरकार है, सरकार सुपर टेट के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा का क्या कर देगा, मैंडेटरी कर देगा। तो जब सुपर टेट में क्षेत्रीय भाषा मैंडेटरी होगा तो वहां पर तो बच्चे अब क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा देंगे तो उनका क्षेत्रीय भाषा का तो आकलन हो जाएगा और क्षेत्रीय भाषा का मिनिमम कटअप तय कर दिया जाएगा कि मिनिमम इतना मार्क्स सेक्शनल कटअप रहेगा जिसको पास करना जरूरी है। विगत जो हमारे जेटेट 2022 में जो नियमावली अभी आई जेटेट का, उसमें भी हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कटअप का प्रावधान किया गया, सेक्शनल कटअप रखा गया है। तो निश्चित तौर पे सुपर टेट में भी क्षेत्रीय भाषा के लिए सेक्शनल कटअप का एक मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। तो अब हो गया कि अब सीटेट हो चाहे जेटेट हो दोनों ही अब पात्रता परीक्षा बनकर रह जाएगा और सुपर टेट में क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम लिया जाएगा जिसके आधार पर नियुक्ति होगी। तो ये एक वैलिड जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि झारखंड में सीटेट को वैलिड किया जाएगा या नहीं, तो निश्चित तौर पे झारखंड में सीटेट वैलिड हो सकती है। सरकार तो अपने मन से कर सकती है या फिर अगर आप केस करते हैं तो सीटेट वैलिड हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, हम हमेशा से शिक्षक नियुक्ति के पक्ष पर है, ये नहीं कि 2013, 2016 जेटेट किसी भी एग्जाम के हम विरोध नहीं कर रहे हैं।
हमारी विरोध करना उद्देश्य नहीं है, हमारे शिक्षकों का नियुक्ति होना मुख्य उद्देश्य है। तो जब जेटेट 2013 और जेटेट 2016 जो कंडक्ट हुआ है, वो कंडक्ट हुआ है जेटेट नियमावली 2012 के आधार पर। तो जेटेट 2012 के नियमावली के आधार पर जितनी भी नियुक्तियां अभी तक हुई है, उस नियुक्तियों में मेधा सूची का प्रावधान था। जो आपकी एकेडमिक जो है, स्कूलिंग जो आपने किया है, कॉलेज में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं, साथ ही जेटेट में जो मार्क्स आपने एक्वायर किए हैं, उसके आधार पर आपकी मेधा सूची बनती थी। और जाहिर सी बात है, जब 2013 और 2016 जेटेट 2012 नियमावली के आधार पर बनी है, तो नियुक्ति भी विगत जैसे 2012 और की नियमावली के आधार पर 2013 जेटेट की नियुक्ति 2015 में हुई थी, वैसे ही 2016 टेट वालों की भी नियुक्ति जेटेट नियमावली 2012 के आधार पर, यानी मेधा सूची के आधार पर होनी चाहिए। यह भी एक वैलिड क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अगर सुपर टेट की नियमावली आ जाती है तो फिर जेटेट जो है एक सिर्फ पात्रता परीक्षा बनकर रह जाएगी। तो इसके आधार पर सीधी नियुक्ति हो पाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जेटेट 2016 जेटेट 2013 वाले क्या कर सकते हैं, आप लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो सुपर टेट के माध्यम से ना लेकर नियुक्तियों को सीधी नियुक्ति के तौर पे जो पीछे विगत नियुक्ति हुई है उसके आधार पर करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 2016 और 2013 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए। अभी जेटेट की जो नियमावली आई है, ये नियमावली इतनी कठिन बना दिया गया है जो सीटेट से भी ज्यादा कठिन है। अब जेटेट पास करना सीटेट से भी कठिन होगा। पहले बच्चों को लगता क्या था कि सीटेट मुश्किल है, जेटेट हम आसानी से पास कर जाएंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है जेटेट पास करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जेटेट का नियमावली जो अभी आई है, सेक्शनल कटअप को रखा गया है, तो बहुत टफ होगी। और एक बात ये निकल के आ रही है, अगर जेटेट 2022 का आयोजन हो जाती है तो निश्चित तौर पे सुपर टेट सरकार लेगी, निश्चित तौर पे सुपर टेट लेगी सरकार। और सुपर टेट लेगी तो 2013, 2016, 2022 जेटेट पास अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये मुख्य रूप से बात। तो हमारी एबी एकेडमी दुमका जो है सुपर टेट, जेटेट, सी टेट, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे कराती है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए हमारे एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां से आपको मिनिमम फीस में कोर्स अवेलेबल करा दी जाएगी, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दी जाएगी। अब रही बात जेटेट, सीटेट, दोनों ही चीज पात्रता परीक्षा हो जाएगी, ये क्लियर हो गया। सुपर टेट की जो नियमावली है, आगे आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ये भी एक चीजें क्लियर है, लगभग चीजें क्लियर है। जेटेट की नियमावली तैयार है, बहुत जल्द 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड सरकार करने वाली है। इसमें आप लोगों को दो राय नहीं है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। जितने भी हमारे स्टूडेंट कर रहे थे कि सर बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है, कोई न्यूज नहीं है, तो न्यूज मैं कलेक्ट कर रहा था और न्यूज में यही निकल गया है कि सर अगर हम लोग जेटेट कंडक्ट नहीं कराते हैं, सरकार का कहना है कि जेटेट अगर 2022 कंडक्ट नहीं कराते हैं तो सुपर टेट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और अगर हम लोग जेटेट 2022 कंडक्ट कराते तो हम सुपर टेट का नियमावली को भी अगले कैबिनेट में, मतलब अप्रैल में ये पास हो जाएगी। और अप्रैल में जैसे ही पास हो जाएगी ये कैबिनेट में, ये लागू हो जाएंगे। ये जैसे ही लागू होंगी आप लोगों को मेंस का एग्जाम देना होगा। और मेंस का एग्जाम देने का मतलब ये हुआ कि जो जेटेट में क्षेत्रीय भाषा थी उसका मतलब अब उतना नहीं रहेगा। अब आपको क्षेत्रीय भाषा की जो परीक्षा है वो सुपर टेट के एग्जाम में भी देनी होगी। तो हो सकता है इसमें सीटेट को भी शामिल कर दिया जाए, जेटेट को भी शामिल कर दिया जाए। हो सकता है शिक्षक नियुक्ति से पहले जेटेट का आयोजन हो। जो कहते हैं कि 1 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, देखिए ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है कि अगले महीने या मार्च या अप्रैल में आपकी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ऐसा कोई भी वैलिड एविडेंस नहीं है। न्यूज़पेपर वाले में न्यूज आ जाते हैं, सरकार अपना बयान दे देती है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी बयान दे देती हैं और क्या कहती हैं, हम पहले 2016 वालों की नियुक्ति करेंगे। भैया बोलने से नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति करने से नियुक्ति होती है। तो बोलिए मत, कीजिए। हम सरकार से ही आग्रह करेंगे, अगर झारखंड सरकार के कोई भी मंत्री या उनके प्रतिनिधि हमें देख रहे हैं या सरकार के कोई सचिव हमें इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि सिर्फ पेपरों में या फिर मुंह जुबानी नियुक्ति मत कीजिए। नियुक्ति अगर करनी ही है, झारखंडी छात्रों का अगर हित करना ही है, झारखंड के जो बच्चों का भविष्य अगर सिक्योर करना है, तो आप लोग शिक्षक नियुक्ति जरूर करें। शिक्षक नियुक्ति में कोताही ना बरतें, चाहे भले ही दूसरे सेक्शन पे, दूसरे फील्ड में आप कितना ही कोताही बरत लें, चल सकती है। मेडिकल,
एजुकेशन जैसे क्षेत्र में आप लोगों को तत्परता दिखानी चाहिए। आप लोगों को 26 शिक्षक की जो नियुक्ति है उसे अविलंब शुरू कर देनी चाहिए, चाहे वो जेटेट नियमावली 2012 के आधार पर जो जेटेट 2013 और 2016 के पास अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दीजिए, अन्यथा आप जेटेट कंडक्ट कीजिए और सभी को एक साथ मौका दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नियुक्ति जरूर कीजिए। बच्चों का इम्तिहान देते देते, इंतजार करते करते उम्र बीतती जा रही है, हौसला बिगड़ता जा रहा है, हौसला गिरता जा रहा है। घर परिवार का जो हौसला है, जो प्रशिक्षित शिक्षक है, हमारे जो टेट पास अभ्यर्थी हैं, जो अपना ट्रेनिंग कर रखे हैं, अब उनकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप लोग उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से नियुक्ति करें, क्योंकि आप लोगों का जो सरकार है, झारखंड सरकार है, ये युवाओं को रोजगार देने के मामले पर सरकार आई थी, ना कि सिर्फ हवाबाजी, पेपरबाजी और मुंह जुबानी नियुक्ति करने के लिए नहीं आई थी। तो ये हमारी कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही है। आने वाली शिक्षक नियुक्ति में 2-3 महीने की देरी हो सकती है अगर जेटेट का कंडक्ट नहीं होती है तो। अगर जेटेट कंडक्ट होगी तो ये थोड़ी सी नियुक्ति और लेट होगी। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये जा सकती है ना। यहां तक तो कंक्लूजन बात हमारी निकल गई। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहें। एबी एकेडमी दुमका में भी आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है। एड्रेस हम आप लोगों को वीडियो के फर्स्ट और वीडियो के लास्ट में दे देंगे। आप लोग वहां पे आके ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो घर बैठे एबी एकेडमी दुमका एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।